वो विनय, विनय जिसके पास में रहेगा उसी को शोभा देती है। हाँ वही है और ना, विद्या ददाति विनयम। हाँ हाँ, तो अभी विद्या ही विनय विनय प्रदान करती है, हाँ और विनय पात्रता प्रदान करता है। हाँ, हाँ। और आपने पूरे देश ने एक बात गौर किया होगा, जो जजेस जब पोस्ट पे बैठे रहते हैं वहां पर, वो ना जूनियर वकील को न्याय देंगे, आपके तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड बड़े जजेस मीडिया का नैरेटिव चलाने वाले। सिगार वाले ऐसे करिए ना, सिगार वाले। हाँ वो साउथ चंद्रचूड़, दिल्ली में मैं क्लब को जानता हूँ ना, कभी कभी हाँ वो जाते हैं सिगार पीने के लिए। हाँ, तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे बातें ज्यादा और काम कम, और आप उनको गौर कीजिए, जब पोस्ट पे बैठे रहते ना तब गरीबों का काम नहीं सुनेंगे, निष्पक्षता से काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जूनियर वकीलों को भाव नहीं देंगे, उनको उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनका बात नहीं सुनेंगे, और अमीरों के फेवर में न्याय देंगे, प्रभावशाली लोगों के फेवर में ऑर्डर देंगे, गरीबों पे अन्याय करके, और सीनियर वकीलों का ही सुनेंगे सिर्फ, उनका गलत भी रहा तब भी। तो ये काम करेंगे, और जैसे रिटायरमेंट हो गया फिर इंटरव्यू देते घूमेंगे, हमारा संविधान निष्पक्ष था, इस देश के आखिरी कोने में बैठा हुआ कॉमन मैन, गरीब आदमी, उसको न्याय पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये जो है ना, ये सारी नौटंकी साथ, और जब पद पर रहेंगे तो ये बनाएंगे ये, हाँ तो चोरी हो गया। छुपे इधर उधर अपना बनाते रहो। सिर्फ मैंने एक इनको देखा था सीजीआई में से, ललित साहब है ना, वो कोई भी छोटा वकील है बड़ा सर बोल के बात करते थे, उदय ललित साहब। तो अच्छा, हाँ वकील को वो बोलते थे सर। सर 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 सर। ऐसा, हाँ विनम्रता से, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कैसा है कि जो एक्शन प्लान और जो विजन और कॉमन फैमिली से आकर, देखिए मैं बताऊं कि हमको ऑक्सफोर्ड वाले जजेस नहीं चाहिए। मैं मैं उनको आरोप नहीं कर रहा हूं, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए चंद्रचूड़ जैसे, अच्छी बात है, कुछ अच्छा अच्छा सिस्टम में बदलाव ला सके, वेल एंड गुड, मैं वो आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देश के गरीब फैमिली का दर्द है ना, ये सूर्यकांत साहब जैसा ही कॉमन मैन से जो ऊपर आया, जिन्होंने झेला है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, मतलब मेरा कहना ये है। नीलेश जी एक एग्जाम्पल फटाफट दे देता हूं, हालांकि दर्शकों के लिए थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन बहुत रोचक होगा। मैं बता रहा हूं एक इंटरेस्टिंग, मैं अपना व्यक्तिगत आपको एग्जाम्पल सुना रहा हूं। 2007 के आसपास मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी ऐसी की तैसी हो गई गाड़ी की, और वो कोर्ट में केस गया। तो स्टेट लड़ रही थी, मैं विटनेस था, मेरा गवाह उबाह हो गया, गुजर गया मेरे, फिर सम्मान आता रहा, तो हम जाते रहे वहां पे, गवाही भी रिकॉर्ड हो गई। एक बार क्या हुआ, वो जज का मैं नाम भूल रहा हूं, करकरडुमा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बड़े ही तुम कलाम से कहा कि हाँ कहाँ है आशुतोष, किधर है, चलो आ जाओ, ए किधर है। ये जैसे ही मैंने सुना ना, तो मैं उनके सामने चला गया, बाकी सब लोग इधर खड़े थे, मैं उनके सामने गया। मैंने उनको कहा कि आप आदर्श सूचक शब्द पढ़े हैं? तो मेरी तरफ तन गए, क्या बोल रहा है? हमने कहा फिर कह रहे हैं बोल रहा है, बोलिए बोल रहे हैं। तो वो एकदम से सहम गया, चारों तरफ पुलिस और पूरा कोर्ट रूम भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि तमीज से बात कीजिए, आप, आपको किसने अधिकार दिया तुम कलाम करने का? आपने आदर्श सूचक शब्द का अध्ययन नहीं किया है? फिर उनके रीडर जो थे बगल में, उन्होंने कहा कि साहब ये जर्नलिस्ट हैं। तो फिर वो हमारा केस देख रहे थे, फिर वो इमीडिएटली चेंज हो गए और बोले कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा है तो फिर आ गए। और मैं, आप हैरान होंगे, पूरी हियरिंग खत्म होने के बाद उनका रीडर मुझे आकर के कहता है कि आप थोड़ी देर रुक जाना, सर से मिल के जाना। और फिर उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, मैं गया उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा कि साहब मेरा नुकसान हुआ है, मैंने सिर्फ ये अर्जी किया था कि साहब ये जो ड्राइवर है इसको अब छोड़ दीजिए, ये गरीब आदमी है, अब रहने दीजिए इसको, मेरा कुछ नहीं है, इसने, मैंने इसके हाथ से, मैं तो कम से कम जिंदा बचा हूं, गाड़ी बर्बाद हो गया। तो ट्रक का ड्राइवर था, इसके मालिक को पकड़िए जो भी पकड़ना है।
तो फिर उन्होंने कहा कि ये आपका कहना है, कोर्ट अपने हिसाब से चलेगी। मैंने कहा कि ठीक बात है, आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हम प्रोटेस्ट आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि साहब, मैं 4 साल से ये केस लड़ रहा हूं, अगर प्रोटेस्ट करूंगा तो अगला 4 साल फिर इसी तरीके से मुझे कोर्ट आना पड़ेगा, तो इससे रहने दीजिए, माफ कीजिए, आपको जो करना है करिए। तो कहा कि नहीं, आपको बुरा लगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और वो कोर्ट अंदर में अकेले में उन्होंने मुझे कहा। तो ये है कि अगर आप न्याय सम्मत बात कहीं भी करेंगे तो लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे। तो ये निर्भर करता है कि अगर आप ही चोर हो तो आपको तो डांट डपट सुनना ही पड़ेगा। अभी जी सुनिए, सर। अभी देखिए, पूरे देश में, पूरे दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में एक पत्र की बहुत चर्चा होती है। हाँ। अब्राहम लिंकन ने स्कूल के टीचर को, हेडमास्टर को लिखा हुआ पत्र, मेरे बच्चे को ये सिखाइए, मेरे बच्चे को वो सिखाइए। अच्छी बात है, एक नैतिकता का एक नया ट्रेंड सेट हुआ उस पत्र की वजह से, अच्छे संस्कार मिलते हैं। सीजीआई ने जो पत्र लिखा है सूर्यकांत जी ने, ये पत्र इतिहास में अब्राहम लिंकन के लिखे पत्र से कई लाख गुना बेटर है। मेरे ख्याल से सब तरफ इसको सर्कुलेट करना चाहिए, इस पत्र को। नहीं, अभी क्या कर रहे हैं हम, इंडियन बार एसोसिएशन और ये जो है जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वगैरह, जो पूरी टीम्स है, ये क्या कर रहे हैं, सारे लॉ यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, सारे बार एसोसिएशन, सब जगह सबको कह रहे हैं आप इसको स्टडी में रखिए। और सारे देश के सारे पब्लिक सर्वेंट्स, चाहे वो आईपीएस पुलिस अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, जज हो, हाईकोर्ट जज हो, सेशन जज, मजिस्ट्रेट, कोई भी हो, सब लोगों को ये पत्र दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि आपको देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से ये देश का एक जनसेवक का कल्चर ऐसा निभाना है। हम अभी जा रहे हैं, सबको 1-2 लाख ईमेल जाएंगे अभी, तो इससे देश का कल्चर जो सेट होगा, आने वाली पीढ़ी को मैं बता रहा हूं आपको। और जो सूर्यकांत जी ने जो रिक्वेस्ट किया है कि इनपुट देने के लिए, उसका एक हैंडबुक बनाया है। अभी आज के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देश की तकदीर बदल जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां बहुत हद तक सुखी हो जाएंगी, नाम लेंगी सभी का। क्या हैंडबुक बना है, जैसा सूर्यकांत जी ने कहा कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, तो उसका एक हैंडबुक बना के दिया है। एक भी वर्ड हमारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग गाइडलाइंस है, सब तरफ बिखरे हुए हैं। उसको जो मेरा 20 साल का रिसर्च है और हमारी जो पूरी टीम है, वो सब ने मिलकर उसको कंपाइल किया एक छोटे से इसमें। अब ये, जैसा कि अर्नेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया पूरे देश को, विशाखा में गाइडलाइन दे दिया, लॉ बन गया। अर्नेश कुमार ने बोला कि तुम 7 साल तक की सजा वाले मैटर में अरेस्ट करने का नहीं, नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन करने का। तो जो घरेलू हिंसा वगैरह जो उसके मैटर होते थे, कुछ जेन्युइन होते थे, पर मेजोरिटी में क्या होता था कि हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करते करते उसके बहन जो रहती नहीं है, उसके जीजा, उसके सास ससुर, बूढ़े माँ बाप, सबके ऊपर झूठे गए, फिर पुलिस जा रही है, वो बेचारे भाग रहे, परिवार बर्बाद हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें होती करप्शन के लिए, तो ये सारे चीजों के लगाम लग गई अर्नेश कुमार के एक जजमेंट के तहत। तो ऐसा ही जितने बाकी सब चीजें हैं, उसको हमने कंपाइल किया और उसमें शॉर्ट में क्या मांगा है, बस सारे जजमेंट है, मैं मेरे वर्ड नहीं बता रहा हूं, उसको आप समरी और आप देख लेना, आप इमेजिन करो कैसा देश रहेगा। ये जो सारे केस लॉ, इसको अगर गाइडलाइन बना दिया और इसका वायलेशन, इस गाइडलाइन का जो उल्लंघन करेगा उसके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, सिविल कंटेम्प्ट, आईपीसी 166 वगैरह लॉ का वायलेशन किया, और डिपार्टमेंटल एक्शन, ये सारा प्रोविजन जैसा कि अर्नेश कुमार में भी है, डीके बसु में भी है। तो आप इमेजिन करो अभी कैसा रहेगा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि नीलेश जी, अब जस्टिस सीजेआई का ये पत्र जो है, ये कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दिशा और सुशांत के मामले के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पत्र।
नहीं नहीं आ रहा हूँ उस पे। देखिए उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि जो शिवम गुप्ता के नाम से जो पत्र आया अपने